नीतीश जी के कहना चाहते हैं कि एक चीज़ दारू चालू कर दे। दारू इसलिए चालू है कि घर होम डिलीवरी मिल रहा है, उससे बढ़िया कि अपना चालू कर दिया तो अपना आराम से पिएगा। पुलिस से ज़्यादा पुलिस लोग है ज़्यादा वो कमा रहे हैं। सबको तो मौका दे दिए। एक आदमी है जो खुद से मेहनत कर रहा है, कह रहा है कि मतलब उसका पहला स्टेटमेंट है कि हम पलायन रोकेंगे, हर युवाओं का रोजगार के लिए हम कुछ ना कुछ यहाँ प्लांट बैठाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे। इसके लिए तो बेटर है। तो ये बताइए कि अगर ड्रेस बांट दिया गया, पहली बार ऐसा कोई और स्टेट में नहीं बट रहा है क्या? साइकिल नहीं बट रहा है क्या किसी और स्टेट में? लैपटॉप लोग बांट रहे हैं, यहाँ साइकिल बांट के खुश हो रहे हैं। 1500 की साइकिल में क्या फ़ायदा? क्या बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव तो पूरा चाहिए यार। सबसे पिछड़ा राज्य है आज के डेट में। बिहार का अगर कोई हिस्ट्री जानता हो तो बिहार क्या है? देख रहे हैं दिन प्रतिदिन पहले से बहुत बढ़ गया है। आप देखिए न कि पारस हॉस्पिटल में हुआ ना मर्डर जी, अभी कुछ दिन समस्तीपुर में हुआ है मर्डर। अंधभक्त है नीतीश कुमार जो है, उसका दिमाग अब भ्रष्ट हो चुका है। अब कोई नया नवयुवक जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार का सुधार नहीं होगा। क्योंकि बिहार में सारे कुछ हैं। बिहार से भारत बना है। ऐसा पढ़ने में भी आता है कि पूरे बिहार से ही इंडिया देश बना है। अब बिहार को इतना पिछड़ा देख के अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ 20 साल अगर रहे तो घमंड हो गया है ना। अभी स्टेट वाले छात्र गांधी मैदान के पास जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। क्या ये सही चीज़ है? आप बताइए। छात्रों पे आप लाठीचार्ज कीजिएगा? छात्र ही देश का भविष्य है। बेसिक स्ट्रक्चर जो था उसको फुलफिल किए हैं, लेकिन अब जो युवाओं के पास जो मुद्दे हैं, रोज़गार के मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का मुद्दे, शिक्षा के लिए टीचर अवेलेबल हो गया। अब उसको क्या है, मतलब अच्छे स्थिति में ले जाना है कि कम से कम प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट स्कूल पर लोग ज़्यादा फोकस ना कर पाए। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल पूरे तौर पर गर्म हो चुका है। एनडीए में सीट बंटवारे के ऊपर काम हो रहा है। खबर आ रही है कि सीट बंटवारा तकरीबन हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महागठबंधन इस वक्त यात्रा कर रहा है, वोट अधिकार यात्रा। पूरे बिहार में एक उत्साह उनके कार्यकर्ताओं में नज़र आ रहा है। 1 सितंबर को इस यात्रा का समापन समारोह पटना के अंदर होना है। उसको लेकर पटना में भी बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। मुख्तलिफ तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ तरह के सर्वे के मुख्यमंत्री का बेहतर चेहरा कौन है या बेहतर विकल्प जो है डेवलपमेंट को लेकर के बिहार के अंदर के किसका है। प्रशांत किशोर भी इस लड़ाई में नज़र आ रहे हैं। ऐसे वक्त में मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना के मरीन ड्राइव में, जहाँ पर शाम के वक्त पूरे पटना शहर से बड़ी तादाद में नौजवान और हजरात और दीगर लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। मैं यहाँ पर लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करूँगा कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए किसको वो अपना बेहतर विकल्प मान रहे हैं, किसको बेहतर ऑप्शन मान रहे हैं। मैं आगे चल करके बात करने की कोशिश लोगों से करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे जी के कहना चाहते हैं कि एक चीज़ दारू चालू कर दे। आओ बस दारू चालू क्यों कर रही है? दारू इसलिए चालू है कि घर होम डिलीवरी मिल रहा है, उससे बढ़िया कि अपना चालू कर दिया तो अपना आराम से पिएगा। पुलिस से ज़्यादा पुलिस लोग है ज़्यादा वो कमा रहे हैं। उससे कमाई उनको नहीं होगा। हम लोग आराम से आसानी से। महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए उन्होंने बंद किया ना। हैं? महिलाओं पे अत्याचार रोकने के लिए उन्होंने बंद किया, ताकि जो सब मर्द हजरात शराब पी करके दारू पी के जाते थे, महिलाओं पे अत्याचार करते थे, उसको रोका जा सके। अभी कौन सा अथी हो रहा है? अब अभी भी तो ऐसा हो ही रहा है। उससे कोई बात अथी नहीं है। सब जहरीली शराब पी करके सब। हाँ, तो जहरीली शराब पी करके अब अथी हो रहा है। उससे बढ़िया के चालू कर दे। चुनाव का माहौल बन चुका है बिहार में। यात्रा भी आरजेडी महागठबंधन का हो रहा है, इधर नीतीश कुमार जी के एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो रहा है। आपको बेहतर विकल्प कौन लग रहा है? किसने काम किया बिहार में और कौन कर सकता है? देखिए, अब ऐसा तो नहीं बता सकते किसने काम किया, किसने क्या किया। पलायन कहाँ रुक रहा है बिहार में? काम किसी ने किया होता है तो जॉब के लिए बिहारी लोगों को 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर तो नहीं जाना पड़ता। एक सिंपल कॉल सेंटर भी लगाया नहीं गया बिहार में। आप ये बता दीजिए बिहार में कितने शहर बनाए गए हैं? दावा किया जाता है कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचाया गया, सड़क पहुंचाया गया, शिक्षा पहुंचाया गया। लड़कियां जो है उनको भी साइकिल बांटा गया, ड्रेस बांटा गया, उनको जो है स्कॉलरशिप दिए गए ताकि एजुकेशन में आगे बढ़े। ये सब दावा किया जाता है सरकार की तरफ। नहीं तो ये बताइए कि अगर ड्रेस बांट दिया गया, पहली बार ऐसा कोई और स्टेट में नहीं बट रहा है क्या? साइकिल नहीं बट रहा है क्या किसी और स्टेट में? लैपटॉप लोग बांट रहे हैं, यहाँ साइकिल बांट के खुश हो रहे हैं। 1500 की साइकिल में क्या फ़ायदा? क्या बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव तो पूरा चाहिए यार। सबसे पिछड़ा राज्य है आज के डेट में। बिहार का अगर कोई हिस्ट्री जानता हो तो बिहार क्या है? बिहार एक टाइम पे पूरे इंडिया का सेंटर पार्ट हुआ करता था। मौर्य, मगध, ये सारा चीज़ जो है एक तरह से रूलिंग था। और आज की डेट में क्या है बिहार? सबसे पिछड़ा राज्य। आए दिन हर एक स्टेट में पता चलता है ये इधर बिहारी मार खा रहे हैं, उधर जाने पे बिहारी मार खा रहे हैं। क्यों मार खा रहे हैं? और हाँ, भगाए तो जा ही रहे हैं ना, वही मार खा के भगाए जा रहे हैं। और वहाँ यहाँ आने के बाद लोग होते हैं जातिवाद, जीजा ढूंढते हैं नेता की जगह।
धर्म और जाति जो वो हावी हो जाता है। वो देखिए, धर्म जाति कास्ट सिस्टम पूरे इंडिया में, मेरा कॉलेज हुआ राजस्थान से, वहाँ और ज़्यादा है, यहाँ तो मुझे थोड़ा कम भी दिखता है। वहाँ तो रूम देने से पहले लोग गोत्र पूछते हैं कि भैया रूम राजस्थान में मेरे कुछ दोस्त थे, रूम देने गए, उसने बोला पंडित हैं, तो कौन से पंडित हो, यहाँ तो कोई नहीं पूछता इतना। तो आपको क्या लग रहा है, अगर बदलाव की ज़रूरत है तो बेहतर विकल्प कौन है? एक तरफ महागठबंधन है, तेजस्वी यादव उसको बिहार में लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी जनस्वराज पार्टी की लेकर के यहाँ पर आए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं बिहार में। वो आपको क्या लग रहा है बेहतर विकल्प इन दोनों में कौन है? देखिए, अभी सारी पार्टी तो पुरानी सारी कचरा ही पार्टी है, चाहे तेजस्वी हो, चाहे नीतीश हो, बीजेपी हो, नए लोगों को मौका दिया जाए। प्रशांत को कोशिश किया जा सकता है। हाँ, कोशिश कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। प्रशांत किशोर, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ऐसे बताया जाए तो आज से 3 साल पहले तक मैं बीजेपी आरएसएस का मेंबर था, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि हाँ, आप अपने स्टेट को देखो यार, जो पार्टी हमारे स्टेट के लिए काम करे, जो हमारे लोगों के लिए काम करे, उसको रखो। मोदी ने आपका बोला था ना 75 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, 76वां साल आ रहा है, उसके ऊपर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब तो लोग इनकार कर रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आपकी नज़र में बेहतर विकल्प बिहार में इस वक्त कौन है? प्रशांत किशोर अभी विकल्प में है, सबको तो मौका दे ही दिए। एक आदमी है जो खुद से मेहनत कर रहा है, कह रहा है कि मतलब उसका पहला स्टेटमेंट है कि हम पलायन रोकेंगे, हर युवाओं का रोजगार के लिए हम कुछ ना कुछ यहाँ प्लांट बैठाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, इसके लिए तो बेटर है। बाकी रोड तो ऑटोमेटिक बनते जाएगा, पॉपुलेशन होगा, रोड बनेगा ही बनेगा। ठीक है, साइकिल बांटना, कपड़ा बांटना, इससे क्या गरीबी हट जाएगा, प्लान रुक जाएगा? आप ही बताओ। हाँ, स्कूल की हालत ख़राब है, ठीक है ना, एजुकेशन सिस्टम ख़त्म है, हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ स्कैम हो ही जा रहा है, तो उसके लिए तो सबसे अच्छा तो हमको लग रहा है वही है फिलहाल। क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता जो कि जाति धर्म में बढ़ जाती है, वो इस वक्त इस तरह के इशूज़ पे वोट करेगी? नहीं, मेन क्या है ना, बिहार की जनता बहुत चुतिया है, ठीक ना। सबसे बड़ी बात क्या है ना, वो जातिवाद पे आ जाता है, विकास से स्टार्ट करेगा, जातिवाद पे कटक जाएगा। अरे जातिवाद क्या है यार, ये बताओ, एक चाय दुकान में बैठते हो, सब जाति के लोग चाय पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इलेक्शन टाइम में बहनोई सब खोजने लगता है कि मेरा जाति का हो, मेरा जाति का हो, मेरा जाति का हो। अरे जाति से क्या मतलब, विकास खोजो ना, फैक्ट्री ढूंढो, जो बाहर जाकर काम कर रहे हो, लाज जूता खा रहे हो, पिटा के आ रहे हो, उससे अच्छा यही बोलो ना अपने नेता से, अपने जनप्रतिनिधि से कि यहीं प्लांट बैठाओ यार, यहीं फैक्ट्री बनाओ, ये सब भी तो होना चाहिए ना। अब रोड की बात है, रोड है, बिजली है, ये तो ऑटोमेटिक होना ही होना है। यही है कि कोई जल्दी होता है, कुछ थोड़ा सा डिले होगा, होता ही है ना। तो इससे हमको अच्छा तो लग रहा है प्रशांत किशोर का। आपको लगता है बिहार की जनता देगी साथ? अब देखिए, बता रहे हैं देना ना देना, अगर पढ़ा लिखा लोग पॉलिटिकल लोग कहते हैं कि भीड़ जमा होना अलग बात होती है, उसका वोट में कन्वर्ट होना अलग मामला होता है। देखिए क्या होता है ना, बोले ना आपको कि यहाँ पढ़ा लिखा लोग भी गंवार हो जाता है, ठीक ना। वो चीज़ अगर चाहेगा, ठीक है ना, कि विकास के नाम पे सोचेगा कि हमको कौन क्या कर सकता है, तो क्यों नहीं होगा। लोग तो कहना अपने जनप्रतिनिधि से सवाल तक नहीं करता कि यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं लगाए, जनप्रतिनिधि को सवाल भी नहीं पूछता है, और उसे ये भी नहीं कहता कि मेरे जाके मुद्दा उठाओ। कभी कोई बोले हैं कि मुद्दा उठाकर मेरा सवाल का जवाब दिया हो? हाल तो ये है कि बहुत सारी विधानसभा में जो एमएलए फंड होता है वो वापस चला जाता है, विधायक जी उस फंड का भी काम नहीं करा पाते और जनता पूछती नहीं है। देखिए क्या होता है ना, विधायक जी का मैं ये नहीं है, यहाँ चुतिया जनता ही है ना जो उसको बार बार विधायक बना रहा है। अरे बदलाव तो चाहिए ना, बदलाव भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक आदमी को कंटिन्यू आप रिपीट पे रिपीट करते रहोगे, उसको तो मनपोली है, मन बढ़ जाएगा, वो तो कुछ करेगा नहीं, जानता है कि हम इलेक्शन में जाएंगे, थोड़ा सा बस जातिवाद का हवा फैलाएंगे, हम जीत जाएंगे, नहीं तो लास्ट में को बीजेपी का झंडा लेके जाएंगे, भाई बीजेपी के नाम पे निकल जाएंगे, मोदी जी के नाम पे। अरे भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं, तुम क्या करो, देखो ना, सब चीज़ मोदी जी करेंगे। अब पंचायत वाला भी चुनाव का काम मोदी जी करेंगे, ये बताइए पहले आप। नाला जाम है तो मोदी जी आएंगे नाला साफ करवाने, रोड खराब है तो मोदी जी आएंगे रोड बनवाने, कि जो जनप्रतिनिधि को हम लोग चुन के दिए उसका काम है ना ये सब करना। हाँ, जब पलायन जो क्यों नहीं रुक रहा है, आज मान ले ठीक है 18-19 साल से 20-21 साल से जो भी ये है नीतीश कुमार है, पलायन क्यों नहीं रोके? यहाँ तक हब हो गया है, लेबर फैक्ट्री हो गया बिहार। 15 साल से केंद्र में भी भाजपा और नीतीश की से मतलब एनडीए की सरकार है और स्टेट में भी सरकार है। अरे स्टेट में सरकार है तो चाहिए, देखिए स्टेट का तो मालिक कौन है, नीतीश बाबू, इनको चाहिए ना, इनको चाहिए कि कहाँ हम कौन सा प्रोजेक्ट लगाए जो पलायन ना हो, जहाँ सबसे ज़्यादा लेबर जहाँ से जा रहा है वहाँ फैक्ट्री बैठाओ ना, क्यों नहीं बैठा रहे हो? उतना साल से क्यों, जब इलेक्शन आता है तो हम यहाँ फैक्ट्री बैठाएंगे, वहाँ फैक्ट्री बैठाएंगे, कहाँ बैठ रहा है आप ही बताओ। क्या जाति धर्म या फिर क्या कहते हैं शिक्षा स्वास्थ्य इस तरह के इशूज़ होने चाहिए? असल मुद्दे तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और पलायन है। हाँ हाँ,
पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री हैं। कहा जाता है कि उन्होंने काम किया है, उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, उन्होंने घर घर गांव-गांव तक सड़क पहुंचाया, बिजली पहुंचाया, एजुकेशन पहुंचाया। आपको क्या लगता है उन्होंने काम नहीं किया है क्या? नहीं, काम किए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो था उसको फुलफिल किए हैं, लेकिन अब जो युवाओं के पास जो मुद्दे हैं, रोज़गार के मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का मुद्दे, शिक्षा के लिए टीचर अवेलेबल हो गया। अब उसको क्या है, मतलब अच्छे स्थिति में ले जाना है कि कम से कम प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट स्कूल पर लोग ज़्यादा फोकस ना कर पाए, इसलिए चाहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर तो ठीक है, अब कोई युवा सरकार आए और युवाओं पर ज़्यादा छात्रों के लिए ज़्यादा सोचे कि दो युवा जो मैदान में लीड करने में अपने अपने संगठन, अपनी अपनी पार्टियों कर रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन में आरजेडी के चीफ तेजस्वी यादव है, बिहार के नेता प्रतिपक्ष, और जैसे प्रशांत किशोर है, जनसुराज पार्टी है उनकी, अभी नहीं, इस पे इलेक्शन में पहला चुनाव वो लड़ेंगे स्टेट विधानसभा का। आपको क्या लगता है इन दोनों में बेहतर विकल्प कौन है? दोनों में बेहतर विकल्प, देखिए सब पार्टी को सब देख चुका है, लेकिन जनसुराज पहली बार आई है, इसलिए लगता है कि एक बार मौका देना चाहिए। बिहार की जनता उनको मौका देगी ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल देगी। जाति धर्म से उठकर एक बार मौका देना ज़रूरी है। अगर अच्छी सरकार चाहते हैं, समाज में विकास, बिहार का विकास अगर कोई चाहता है तो मौका देना ही चाहिए। और वो हमेशा हम देखते हैं कि मुद्दों पर ही बात करते हैं, मुद्दों से हट के आज तक मतलब उनका कोई भी प्रचार देखिएगा या जनसभा देखिएगा, बेवजह का बात नहीं करते हैं। जो मुद्दा जनहित के लिए है वही उठाते हैं। लोग तो उनको वोट कटवा कह रहे हैं। लोग नहीं कह रहे हैं, कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो उनके विरोधी पार्टियां हैं, वही कहते हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां जो होती है एक दूसरे का विरोध करती हैं, लेकिन असल में जो वोट करते हैं या जो सरकार बनाता है वो जनता होता है। अब जनता जिसको चाहेगी सरकार बनाएगी। हमको लगता है इस बार जनसुराज को जनता मौका देगी। चुनाव का माहौल बन चुका है, आपको पता है, अब तो बहुत चंद हफ्ते ही बचे हैं चुनाव में। दो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन अपनी अपनी तैयारी कर रही है, प्रशांत किशोर भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त बिहार चुनाव में जनता के और बिहार के अहम मुद्दे, इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या होंगे आपकी नज़र में? देखिए, जहाँ तक उम्मीद है बिहार का अगर देखा जाए तो सबसे पिछड़ा राज्य में आता है। अगर जनता, सरकार सोचे बिहार को लेके तो यही समझे कि थोड़ा सा एजुकेशनल बिहेव में या कंस्ट्रक्शन बिहेव में थोड़ा सा ज़्यादा जो फोर्स डालेगा, खासकर रोजगार को लेकर, क्योंकि बिहार में सारे कुछ हैं। बिहार से भारत बना है। ऐसा पढ़ने में भी आता है कि पूरे बिहार से ही इंडिया देश बना है। अब बिहार को इतना पिछड़ा देख के अच्छा नहीं लगता है, इसे कुछ सरकार सोचे। नीतीश जी काम नहीं किए 20 साल में, आप पिछड़ा राज्य बोल रहे हैं। पिछड़ा राज्य कहने का मतलब ये नहीं, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन में ज़्यादा है, एजुकेशन में कम है, इसके वजह से पिछड़ा राज्य। नीतीश जी बहुत काम किए, लेकिन खासकर जो लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है, एजुकेशनल प्रॉब्लम आता है, अधिकतर बिहार में देखने, खासकर बेरोजगारी। ऐसा करें नीतीश जी कि और जहाँ तक उम्मीद हो और बेरोजगार को रोजगार देने के लिए कुछ संस्था खोले या फैक्ट्री खोले। बिहार में ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री का बसाने का जगह नहीं है, बस उतना ऊपर सोचने का लेवल बढ़े। फैक्ट्रीज बनाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए नीतीश जी को एक चांस और वो मांगेंगे कि हमें और मौका दिया जाए, 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या बिहार की जनता फिर मौका देगी उनको या और कोई विकल्प देखने जाएगी? नहीं, अगर चुनावी मामले में देखा जाए नीतीश का सरकार बहुत लंबे समय तक है, वो बन भी सकता है, लेकिन जहाँ तक अगर चुनाव को लेकर देखा जाए तो प्रशांत किशोर का इतना दबदबा हो रहा है कि लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी नीतीश को देना चाहिए एक मौका। ऐसे तो चारे घोटाले के मामले में लग रहा है कि कितना चारा घोटाला हो रहा है उनके रहते हुए। लगता है प्रशांत किशोर को लोग देंगे, सपोर्ट कर रहे हैं लोग? हाँ, ऐसा तो प्रशांत किशोर को लग रहा है कि नहीं, अगला सीएम बनेंगे तो वही बनेगा, अब जब बन जाए। लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि कोई एक कास्ट प्रॉब्लम है उनके साथ, चाहे ये प्रॉब्लम है, सारा जनता लग रहा है कि उन्हीं पे पूरा डिपेंडेड हो रहा है। अब इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो कभी तो बनेंगे जरूर। सिर्फ युवा होने की वजह से पसंद कर रहे हैं या और भी कोई रीज़न है उनको पसंद करने का? नहीं, युवा मैक्सिमम तो युवा ही पसंद कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो एक तरफ से देश को चलाने में अहम मुद्दा युवा का ही आता है, जिसका एज गुजर। आप सिर्फ उनको युवा देखकर पसंद कर रहे हैं या कुछ और उनमें अच्छा लगा आपको? नहीं, मैं ऐसा बात नहीं है कि युवा है, लेकिन एक साइड ये भी है कि युवा देख कर उनको थोड़ा सा। तेजस्वी यादव भी तो युवा है, और अभी शादी 2 ही 3 साल तो हुआ है, वो भी युवा है, वो भी काम कर रहे हैं। ऐसा बात थोड़ी, सबका दबदबा बन रहा है। इस बार देखिए क्या होता है, लेकिन इस बार हमको जहाँ तक उम्मीद है कि नीतीश सरकार एक बार और कायम रहेगी। बिहार चुनाव बिल्कुल सर पे है, अब चंद हफ्तों के बाद होना है। परसों जो है यात्रा भी आ रही है राहुल गांधी तेजस्वी यादव की पटना। एनडीए में भी सीट बंटवारा हो रहा है, तैयारी सब पार्टियों की चल रही है। प्रशांत किशोर भी यात्रा पर निकले हुए हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं। इस वक्त बिहार के लिए
जैसे देखिए बिहार में अभी सबसे बड़ा बेरोजगारी चल रहा है और बहुत सारा अपराध बढ़ा हुआ है। आप कल परसों भी देखे होंगे कि राहुल गांधी के यात्रा में उसकी मम्मी को बीजेपी वाले ही लोग गाली दिए थे, लेकिन कांग्रेस के जाके वहाँ पे कार्यालय में बीजेपी वाले ने तोड़फोड़ किया, मारपीट किया। ये बहुत निंदनीय घटना है। ये किसी तरह से ऐसे नहीं होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी के जो पार्टी के लोग, उनका दावा है कि बिहार में क्राइम्स ख़त्म हो गया है, बिहार में बिल्कुल अमन सुकून है, लोग रात में भी 12 बजे रात में लोग सफ़र करते हैं और महिलाएं रात में बाहर निकलती है, जाती है एक शहर से दूसरे शहर। इतने अच्छे हालात वो बता रहे, आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है। अपराध बिल्कुल देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन पहले से बहुत बढ़ गया है। आप देखिए न कि पारस हॉस्पिटल में हुआ ना मर्डर जी, अभी कुछ दिन समस्तीपुर में हुआ है मर्डर। अंधभक्त है नीतीश कुमार जो, उसका दिमाग अब भ्रष्ट हो चुका है। अब कोई नया नवयुवक जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार का सुधार नहीं होगा। यानी कोई वो किसी युवा को आना चाहिए लीड करने के। बिल्कुल, जो भी युवा लग रहा है कि जैसे कोई भी पार्टी से हो, जो युवा लगे उसी को आप तैयार कीजिए, उसी में बेहतरीन। अब युवा में चिराग पासवान तो नीतीश जी के साथ हैं, बस तेजस्वी यादव बसते हैं जो महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, प्रशांत किशोर है जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं। इन दोनों में किस तरफ जनता जाती हुई आपको नजर आ रही है, कौन बेहतर विकल्प लग रहा है? देखिए, बेहतर अगर अभी के लिए देखा जाए तो हमारे तेजस्वी भाई जो है अभी बिल्कुल मुद्दा पे बात करें, रोजगार दे रहे हैं, बिल्कुल नई इंडस्ट्री बनाएंगे, बहुत सारे विकल्प अभी उनके पास है। और चिराग जो है ना, एक मोदी का हनुमान बैठा हुआ है, कुछ काम कर रहा है उसका कोई देख रहे हैं। पासवान जाति में डेयरी फॉरवर्ड लोग अथी कर रहा है, लेकिन उसको कोई देख रेख है करने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। जातिवाद तो खत्म हो गया, फिर पासवान को क्या फॉरवर्ड लोग कर रहा है? जातिवाद खत्म हो गया ऐसा कहते हैं लोग, चिराग पासवान भी कहते हैं कि अब जातिवाद उस तरह से नहीं रहा। चलिए ना गांव, शहर तो नहीं, गांव में चलिए, देखिए क्या जातिवाद होता है। गांव चलिएगा तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि जहां फॉरवर्ड है, जहां बहुमत उसका ज़्यादा है, वहां रोड बना है और बैकवर्ड वाले में नहीं बना है। अब गांव जाके दिखाइए। सरकार बिल्कुल क्या बोले, नीतीश कुमार का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। इस बार 2025 में उसको जनता सबक सिखाएंगे। एक चीज़ जान लीजिए, अब मोदी जो रैली किए हैं ना गया में, तब बदल दीजिएगा। मतलब बिल्कुल बदलेगा, इसमें कोई सोच शक्ति का बात नहीं है। इस बार सत्ता 2025 में बदलने वाला है, समझ गए? युवा आयोग बनाया नीतीश जी ने, आप उनको बदलने की बात कर रहे हैं। युवा बनाने से क्या हो जाएगा? बहुत सारे मोदी जी बोले थे कि यह समस्तीपुर में चीनी मिल चालू करेंगे और बहुत सारे कितना करोड़ तो नौकरी देंगे। एक नौकरी दिए। हम तो यादव हैं भाई। कह रहे थे लोग के अब यादव भी बीजेपी को वोट करता है। अरे वोट जैसे देखिए, वो चेहरा देखे करता है, जात पात अब क्या रखा हुआ है? ऐसा थोड़ी कि हम ज़्यादा बेकार आरजेडी को देखेंगे। हमारे बीच में जो भी युवा दिखते हैं, जो काम करने वाले लोग, उसको लोग वोट करता है। जात में पहला तो ऐसा थोड़ी है जात पात, लेकिन अभी भी जातिवाद आप देख रहे हैं है अभी भी है और ये ख़त्म होने वाला नहीं है। आप देख लीजिए ना, नौकरी में वही हाल हो रहा है, धांधली हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। सरकार तो सूत के बैठा हुआ, बोलते वोट चोरी भी हुआ है क्या? वोट चोरी 100% हो रहा है। इलाके में, गांव में कहीं ऐसा कुछ है कि वोट चोरी? बहुत सारे लोग का हुआ है। जैसे देखिए, बीजेपी उसका सत्ता अभी है, वो चाह रहा है कि जो मेरे को वोट देगा उसको वोटर लिस्ट में नाम है, जो जिसका वोट नहीं आ रहा है उसको नाम कटवा दे रहा है। ये हर जगह देखने को मिल रहा है। आप देखिए ना, गाँव ग्राम में जाइए ना, अब बताइए कि वोटर जो 1992 से पहले के उनको बहुत सारे मांग रहे हैं कार्ड, तो कहाँ से देंगे? न्यू पीढ़ी वाले के नहीं उपलब्ध है। जो किसान भाई, उनको कहाँ टाइम है कि इतना इतना उसको प्रूफ दे कि हम यहाँ के पैदाइशी है, यहाँ की है, कहाँ से हो पाएगा? आप भी सत्ता बदलने के मूड में बने हुए हैं क्या? बिल्कुल सत्ता बदलना चाहिए। क्या रीज़न है भाई? क्या 25-20 साल दिए हैं चाचा को, बुढ़ापे में क्या भगा रहे हैं? तो 20 साल अगर रहे तो घमंड हो गया है ना। अभी स्टेट वाले छात्र गांधी मैदान के पास जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी। क्या ये सही चीज़ है? आप बताइए। छात्रों पे आप लाठी चार्ज कीजिएगा, छात्र ही देश का भविष्य है, वो लोग बिहार का भविष्य बदल सकता है, लेकिन आप उस पर लाठी चार्ज करवाने लग जा रहे हैं। छात्र तो अपने हक की बात कर रहे हैं। देखिए, जब तक हम बता देते हैं, जब तक चेहरा नहीं बदलेगा, जब तक बिहार अब नहीं बदलेगा। जो न्यू नवयुवक आएगा ना, जो न्यू पीढ़ी के हमारे लोग आएंगे, तो न्यू सोच के साथ न्यू सब चीज इंडक्शन करेंगे। भविष्य अपने जो भी स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं उनके भविष्य के बारे में। तेजस्वी जी को तो लाने की बात आप कर रहे हैं या बदलने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को कैसा देखते हैं आप? जैसे प्रशांत किशोर भी आप देखें, कुछ दिन पहले कहाँ तो सभा हुआ था
वहाँ एक ब्राह्मण जाति का ही लोग थे, उसको ठेल दिए। जब वो ऐसे कर रहे हैं अभी, तो बाद में वो क्या करेंगे? अपने लोग को न ठेले। तो भाई अब कोई माला पहनाने जा रहा है उसको ठेल दीजिएगा कि सम्मानित आप कीजिएगा? जब अभी आप ऐसा करें तो बाद में आप क्या कीजिएगा? कम से कम जो लोग आपके आ रहे हैं उसको तो सम्मानित कीजिए, तब बाद वाले लोग को देखिएगा। इसलिए मैं बोल देना चाहता हूँ स्पष्ट कि बिहार में आरजेडी का सरकार बनेगा। आरजेडी या महागठबंधन? आरजेडी पूरा गठबंधन मिलकर बनाएगा सरकार। तो यहाँ पर हमने कई सारे अलग अलग ज़िलों से आए हुए नौजवानों से जो यहाँ पर शाम के वक्त पटना के मरीन ड्राइव पर घूमने के लिए आते हैं उनसे बात किया। ज़्यादातर लोग यहाँ पर नौजवान ही थे और हमने कॉमन ये देखा है कि तमाम लोग कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात करते हुए नज़र आए हैं। बहुत सारे लोग ने नीतीश कुमार के कामों की तारीफ़ भी किया है, लेकिन उनका ये मानना है कि अब जिस तरीके से विकास की ज़रूरत है, जिस तरह के बदलाव और चेंजेस की ज़रूरत है, उसके लिए सत्ता में भी परिवर्तन होना चाहिए। एक बड़ी तादाद में बल्कि मेजोरिटी ने कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को विकल्प बताया है, प्रशांत किशोर से उम्मीद जताया है और ये कहते नजर आया है कि प्रशांत किशोर को एक मौका मिलना चाहिए। कुछ लोगों ने तेजस्वी यादव से भी उम्मीद जताया है। कुछ लोग ये भी कहते नजर आए हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, इसलिए एक मौका उनको और देना चाहिए। लेकिन ये देखने की बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के नौजवानों में डिस्कशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उनके अंदर ज़्यादा डिबेट्स मौजूद है और एक कहीं ना कहीं अब जो है बिहार के अंदर लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पर वोट करना चाह रहे हैं, उन मुद्दों पर पॉलिटिक्स को, राजनीति को देखना चाह रहे हैं जो बिहार के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। चाहे वो पलायन का इशू हो, बेरोजगारी का इशू हो, महिलाओं के सुरक्षा का इशू हो या दूसरे विकास के मुद्दे हो।